बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का सोमवार को इंदौर में एक बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि संत समाज में चल रहे विवाद, संतों का आपसी टकराव सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतने बड़े संतों को सलाह दें, लेकिन साधुओं का एक दूसरे की निंदा करना सनातन के लिए काफी घातक है। शास्त्री ने कहा कि सनातन में भी सुधार की आवश्यकता है और रूढ़िवादिता व बलि प्रथा जैसी कुरीतियों पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए मंदिर बन रहे हैं, लेकिन पुराने देवालयों का जीर्णोद्धार बंद हो गया है। तीर्थ स्थल आस्था के केंद्र होने चाहिए, लेकिन पिकनिक स्पॉट बनते जा रहे हैं, जो कि एक दुख का विषय है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे सनातनी है, लेकिन किसी भी धर्म के पक्ष या विरोध में नहीं है। घर में सब सुधर गए तो हाँ। संदेश कुछ कल आपने कहा था, कुछ कल हमने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा भैया। करने के लिए कहा था कि अपनी बुराइयां दूर करें। हमने ये कहा है कि दूसरों की निंदा करने की बजाय खुद के आत्म सुधार पर यदि सनातनी हिंदू कार्य करेंगे, हमारी सनातनी परंपरा अमिट रहेगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। पर अभी सनातन में बहुत सुधार की आवश्यकता है। एक दूसरे में जो साधु लड़कर के आपस में निंदा कर रहे हैं, ये सनातन के लिए घातक है। पुरानी कुरीतियां, रूढ़िवादिता, सनातन की जो परंपराएं हैं, बलि प्रथा है, ये बहुत ही हमारे सनातन की सबसे बड़ी कमी है। तीसरी सबसे बड़ी कमी, नए मंदिर तो बनाए जा रहे हैं, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार बंद हो गया है, ये सबसे बड़ी कमी है। चौथी कमियां हैं, हमारे मंदिर केवल मंदिर, तीर्थ, देवालय सभी केवल पिकनिक स्पॉट बन रहे हैं, आस्था के केंद्र नहीं बन रहे हैं। ये सनातन की सबसे बड़ी कमियां हैं। सनातन की एक और सबसे बड़ी कमी है कि हम सब आपस में एक दूसरे के सामने ज्ञान देते हैं, अपितु एक दूसरे को लेकर के विश्व को ज्ञान देने की सोच नहीं रखते। हमने इस सुधार की बात की है। हम किसी भी मजहब के पक्ष में या खिलाफ में नहीं, हम हमेशा से सनातन के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन हाँ, जो सच है वो बोलने से हम कभी चूकते नहीं। जो संतों का विवाद चल रहा है, संतों के विवाद, देखो हमारी औकात नहीं है उन लायक बोलने की, क्योंकि हम अभी संत नहीं बन पाए हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कब बन पाएंगे, क्योंकि हम वाणी से नहीं आचरण से बनना चाहते हैं। तो आचरण से बनने के लिए अभी हम संत नहीं बन पाए। तो जब हम नहीं बन पाए तो हम किसी संत पे टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। पर इतना कह सकते हैं, जो आप लोग मीडिया पे भी चला रहे हो, जो हम देख पा रहे हैं, भला नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है। अपनी ही ये वो हमारे गाँव में कहावत है, अपनी जांग निकालने से अपनी हंसी होगी। थैंक यू। इंदौर में पानी की गुणवत्ता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हालात भयावह हो चुके हैं। कफ सिरप कांड में बच्चों की मौत, अस्पतालों में फैली अव्यवस्था और भागीरथपुरा जैसी घटना भाजपा के विकास मॉडल की असली तस्वीर दिखाती है। यह बात सोमवार को इंदौर आई कांग्रेस नेता अलका लांबा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनरेगा बचाओ संग्राम लगातार जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा का आर्थिक बोझ राज्यों पर डाल दिया है और महात्मा गांधी का नाम हटाकर अपनी सोच भी उजागर कर दी है। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जबकि इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं सच्चाई सामने ला सकती है। बजट तो पूंजीपतियों को खुश करने वाला है, विदेशी संपत्ति और काले धन पर सरकार आंख मूंदे बैठी है। एसआईआर तो वोट चोरी का रास्ता है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुद्दे बहुत से हैं। राजधानी दिल्ली का संसद चल रहा है, बजट पेश हुआ है, बहुत मुद्दों पर, आज पूरे देश के ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष बहस कर रहा है, लेकिन बहस किसी दिशा में पहुंचे यह हम उम्मीद करते हैं। मध्य प्रदेश आना हुआ है मेरा इंदौर में। इससे पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी को आना पड़ा, क्योंकि पता लगा जो जल और जीवन कहा जाता था वो जल जहर हो गया। देखते देखते 32 लोग मौत के मुंह में चले गए और उसी से पहले पता लगा कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा में बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अभी ये सब घट ही रहा था। जिन अस्पतालों में बच्चे कफ सिरप पीने से मौत के मुंह में जा रहे थे, पानी पीने से पता लगा उन्हीं अस्पतालों में चूहे भी काट रहे हैं। चूहे दौड़ते हुए उन अस्पतालों में, क्योंकि वो सरकारी है सब, वहां गरीब और आम आदमी का बच्चा और व्यक्ति का इलाज होता है, इसलिए परवाह नहीं है कि उनकी दुर्दशा हो चुकी है। और ये तब हो रहा है जब डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है। और खासतौर से इंदौर का जिक्र हैरानी हुई जब रीना बोरासी ने हमें बताया और देश को पता लगा कि यहाँ पर भाजपा की सरकार, इंदौर में भाजपा का ही सांसद, भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, और उसके बाद ये सब होता है। यहाँ पर गुड गवर्नेंस का मॉडल, विकास का मॉडल देख रहे हैं। बहुत दुख और निराशा हम सबको होती है।
भागीरथपुरा प्रखंड के बाद नगर निगम प्रशासन ने पानी और ड्रेनेज की सिस्टम खामियों को लेकर अपनी रणनीति पर पुनः विचार शुरू किया है। निगम के अनुसार शहर के कई इलाकों में दशकों पुरानी पाइपलाइन नेटवर्क से लगातार रिसाव की शिकायतें मिल रही है, जो सड़क धंसने, सीवर जाम और दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। अब योजना की आधुनिक सेंसर कैमरा आधारित निरीक्षण और जरूरत पड़ने पर रोबोटिक तकनीक के जरिए भूमिगत लीकेज का सटीक पता लगाया जाएगा। निगम का यह मानना है कि पारंपरिक तरीकों से जहां महीनों लग जाते हैं, वहां नई तकनीक से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। लेकिन हकीकत यह भी है कि इससे पहले भी शहर में रोबोटिक सीवर क्लीनिंग, स्मार्ट मॉनिटरिंग और हाईटेक सर्वे के बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिसका असर सीमित इलाकों तक ही नजर आया और बाद में सब कुछ फेल हो गया। देखिए, इस निगम परिषद ने 2022 से ही पहले से एक ये नियम बनाया था कि जो भी ड्रेनेज और पानी की नई लाइन डल रही है वो KMZ फाइल पे होगी, उसका डिजिटलाइज फॉर्मेट नक्शा हमारे पास होगा। पर उसके पहले की जो है उनके भी सबके नक्शों को हमने रिवाइज करके और ढूंढ के एक प्लेटफॉर्म पे लाने के निर्देश दिए हैं। दूसरा, पानी को लेकर पूरे इंदौर में लगातार अभियान चल रहा है। जहां से भी हमको 311 पे शिकायत मिल रही है, उन शिकायतों को भी हम दूर कर रहे हैं। हर मंगलवार को जल्द सुनवाई भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रेजेंटेशन भी हमको दिया है कि नई टेक्नोलॉजी का, रोबोट्स का, सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी जहां लीकेज है उनको हम पकड़ें, तो उस पर भी हम काम शुरू करें। इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान BRTS हटाने में हो रही देरी पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था। अदालत ने साफ कहा कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी यदि काम आगे नहीं बढ़ा तो यह प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी। अब निगम ने 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। पहले टेंडर के तहत BRTS के बस स्टॉप हटाए जाएंगे, जबकि दूसरे टेंडर में लोहे की रेलिंग तोड़ने का काम शामिल है। निगम का कहना है कि 9 फरवरी को नई एजेंसी का चयन किया जाएगा और इसके लिए 1 सप्ताह बाद जमीनी काम भी शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि BRTS हटाने की प्रक्रिया चरणबद्ध हो और किसी भी स्थिति में यातायात बाधित न हो। अगली सुनवाई 25 फरवरी तय की गई है। देखिए, BRTS माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उसको हम तोड़ रहे हैं। ठेकेदार के कारण ज़रूर हमको समस्या आई है, इसलिए एक बार और जो स्टेशंस हैं उनको तोड़ने के लिए एक टेंडर हमने शॉर्ट टर्म शुरू कर दिया है। अगर किसी कारण से उसमें एजेंसी नहीं आई तो हम खुद करेंगे और हम रोड मीडियन बना के सुंदर भी बनाएंगे। मालवा रोज सोसाइटी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय गुलाब मेले में इस बार भी प्रकृति प्रेमियों के लिए गुलाब की 3000 से अधिक किस्में और करीब 35 प्रजातियों के मौसमी फूल एक साथ सजाए गए थे। यह आयोजन शहर वासियों के लिए सौंदर्य, प्रकृति और प्रतिस्पर्धा का अनूठा संगम साबित हुआ। गांधी हाल परिसर में प्रवेश करते ही गुलाबों की कतारें मानो आगंतुकों का स्वागत कर रही थी। इस बार प्रदर्शनी में हाईब्रिड ट्री गुलाब, फ्लोरीबंडा, पॉली एचा और मिनिएचर गुलाब जैसी दुर्लभ और आकर्षक किस्में भी खास तौर पर प्रदर्शित की गई। गुलाबों के साथ साथ डहलिया, पिटूनिया, साल्विया, जेरेनियम और अन्य रंगीन और खुशबूदार मौसमी फूल भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। मालवा रोज सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अरुण सराफ के अनुसार यह मेला सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी तक नहीं, बल्कि बागवानी के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। गांधी हॉल में गुलाबों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इसके साथ में ही इस वर्ष हम लोगों ने सीजनल फ्लावर को भी इंक्लूड किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन्स में लोग पार्टिसिपेट यहाँ कर सकें। क्योंकि आजकल जो गुलाब में थोड़ा कठिन लगता है लगाने में, इसलिए सीजनल काफ़ी लगाते हैं, तो उनका भी उत्साहवर्धन होना जरूरी है। हाँ, कठिनाई काफ़ी आने लगी है और समस्याएं दूसरी भी हैं, माली मिलते नहीं हैं और मट्टी छत पे ले जाकर ही अपने लोग छत पे ही जमीन पे ही कर पाते हैं, तो उस पर मट्टी ले जाना, खाद ले जाना और महिलाओं को काम करना वो कठिन हो गया है। तो उसके लिए अभी कुछ नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, जिसमें मट्टी की जगह में सिंडर का उपयोग किया जाता है। सिंडर मतलब जो कोयला होता है। इंदौर के नाथ मंदिर रोड स्थित जाल सभागृह में त्रैवार्षिक बैंक अधिकारी कर्मचारियों का अधिवेशन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सेंट्रल बैंक रिटायर्ड फेडरेशन के अध्यक्ष SM देशपांडे रहे। विशेष अतिथि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल जोन के प्रमुख धीरज गोयल उपस्थित रहे। वहीं अखिल भारतीय बैंक रिटायर्ड फेडरेशन के महासचिव
SC जैन और इंदौर क्षेत्रीय प्रमुख RK सिंह ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। वक्ताओं ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि बैंकिंग व्यवस्था की नींव इन्हीं अनुभवी कर्मचारियों के परिश्रम से मजबूत हुई है। सर, रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से आज जाल समुद्र में किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन? ये मध्य प्रदेश सेंट्रल बैंक रिटायर्ड फेडरेशन जो है, इनकी तरफ से मध्य प्रदेश के जितने रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, इन सबका अधिवेशन यहाँ किया गया है। त्रिवार्षिक अधिवेशन होता है। आज वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे और जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सोमवार को इंदौर आगमन पर इंदौर विमानतल पर भाजपा विधायक रमेश बेंदोले के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तमाम भक्तगण विमानतल के बाहर उनकी एक झलक पाने के लिए बड़े ही बेताब दिखाई दे रहे थे। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर इंदौर के किला मैदान स्थित जोनल कार्यालय परिसर में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं महापौर पुष्पवंत भार्गव ने संत रविदास जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सफाई मित्रों से संवाद कर उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि वे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ है। महापौर ने संत रविदास जी के सामाजिक समरसता व समानता के संदेश को प्रेरणा स्रोत बताया है। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल सहित बड़ी संख्या में सफाई मित्र भी मौजूद थे। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने सिरपुर तालाब क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रामसर साइट पर आगामी वेटलैंड डे को देखते हुए तालाब परिसर की स्वच्छता, संरक्षण, सौंदर्यीकरण को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद निर्माणाधीन कचरा ट्रांसफर स्टेशन का अवलोकन करते हुए महापौर ने शेड का कार्य स्वच्छ सर्वेक्षण से पूर्ण करने को कहा। साथ ही ग्रीन वेट प्लांट की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की। इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 31.86 ग्राम MD ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त MD ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 3,20,000 रुपये बताई जा रही है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों ने ड्रग्स 2 पहिया वाहन की सीट में छुपा रखी थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कमल लाल मेघवाल और नरेंद्र मेघवाल, दोनों निवासी झालावाड़ राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों से MD ड्रग्स वाहन और 2 मोबाइल फोन सहित लगभग 4 लाख रुपए का सामान जब्त किया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप 9827329911 पर दोपहर न्यूज चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।